हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने से पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं रेडार क्या होता है। तो ये जो आप समझने जा रहे हैं, ये 11th-12th के साइंस साइड के स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जी मेंस या जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए रेडार क्या होता है। रेडार की जो फुल फॉर्म होती है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये रेडार की फुल फॉर्म है। और रेडार कैसे वर्क करता है? रेडार इज अ डिटेक्शन सिस्टम that uses radio waves to determine an object's position, distance, angle, and velocity. It works by transmitting radio waves and detecting their reflections. इनके इसी reflections को echoes भी बोलते हैं. By measuring the time it takes for the signal to return and any changes in the signal's frequency, radar system can provide information about the object such as its range, speed, direction, etc. इस तरीके से एक रेडार सिस्टम या एक रेडार काम करता है। अब ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है, इस क्वेश्चन में बिकॉज रेडार वर्ड आया था तो इस रेडार को यहाँ पे थोड़ा समझना भी इम्पोर्टेंट था। अब क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ रेडार सिग्नल इज बीम्ड टुवर्ड्स अ प्लेनेट। रेडार सिग्नल ने प्लेनेट की तरफ बीम की, यानी कि रेडार सिग्नल से जो सिग्नल जा रहे हैं वो प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। एंड इट्स इको इज रिसीव्ड 7 मिनट्स लेटर, और 7 मिनट्स लेटर, 7 मिनट्स के बाद इसका इको रिसीव होता है जहां पे रेडार है उस जगह पे, यानी अर्थ पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द अर्थ इज 6.3 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पे आपको सिग्नल की स्पीड निकालनी है। ओके, तो देखिए v इक्वल टू फाइंड करना है जो कि स्पीड को इंडिकेट करता है। यहाँ पे v सिग्नल की स्पीड सेट कर लीजिए। जो टाइम आपका लगा वो टाइम 7 मिनट लगा। 7 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 × 60 सेकेंड्स का टाइम लगा। अब टाइम को समझिए। देखिए यहाँ पे अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये मान लीजिए प्लेनेट है। प्लेनेट बड़ा भी मान सकते हैं अर्थ से, मान लीजिए कोई यहाँ पर्टिकुलर प्लेनेट के नाम नहीं लिखे हुए। तो देखिए ये अर्थ से प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थ से रेडार सिग्नल्स गए, प्लेनेट पे टकराए, रिफ्लेक्ट होके वापस आए, तब हमको ये टाइम मिला है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, तो हमें टाइम ड्यूरेशन को हाफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है हमको वो अर्थ से प्लेनेट तक की डिस्टेंस गिवन है। और अगर हम इसी टाइम का यूज़ करेंगे तो हमको डिस्टेंस भी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अर्थ से प्लेनेट तक का टाइम लगा, फिर प्लेनेट से वापस अर्थ पे जब पहुंचा तब हमने उस टाइम को देखा कि कितना टाइम लगा। तो इसलिए जो आपकी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को यहाँ पे डबल करके यूज़ करना पड़ेगा। और डिस्टेंस कितनी? 6.3 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। तो इस डिस्टेंस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। इस डिस्टेंस का आप यूज़ करेंगे। अब देखिए हम स्पीड निकालते हैं सिग्नल की। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 2 × 6.3 इंटू 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर 10 को आप 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पावर कम करके उसे 10 इंटू 10 की फॉर्म में आपने लिख दिया। और नीचे टाइम आ जाएगा 7 इंटू 16। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और 2 की टेबल से 6 आप कैंसिल करते हैं तो 2 3 जार 6, यहाँ पे 3 आ गए। अब देखिए ये जो 10 है 6.3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 63 हो जाएगा और 10 ये वाला गायब हो जाएगा। और 7 की टेबल से अगर आप 63 को काटते हैं तो 7 9 जार 63 होता है, तो ये 9 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए और 9 आ गया।
और 3 की टेबल से 9 को अगर आप काटते हैं तो 3 3 जार 9 होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई सिग्नल की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।